नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका इरशाद इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं वही स्पेशल 20 प्रश्न जो आने वाले किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद ये प्रश्न छाँट कर लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पहला क्रिकेट क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? आपके सामने ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप विशाख इन्फॉर्मेशन के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें से 70% तक आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। देखते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। अंतरिक्ष से पृथ्वी की कौन सी जगह स्पष्ट नजर आती है? जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जो साफ दिखाई देती है? ऑप्शन आपके सामने है। चीन की दीवार, ताजमहल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताइए, जल्दी करिएगा। टाइम लिमिट के अंदर आंसर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बहुत अचंभित करेंगे। बेहतरीन गजब के क्वेश्चन है दोस्त। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष से देखने पर हमको चीन की दीवार साफ दिखाई देती है। और देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न में, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। रिचर्ड हो, मार्कोनी, टोरिसेली, जेम्स वाट। कोशिश करिए दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और सोच सकते हैं। जो टाइम लिमिट है आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड का क्वेश्चन का जवाब देने का रहता है टाइम दोस्तों, वही टाइम में आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टोरिसली। चलिए चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। विटामिन ए की खोज किसने की? मैक कॉलम और एम डेविस ने, हाफमैन ने, लैंड स्टीनर ने, रेने लेनक ने। जी हाँ दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को हमने इसमें रखा है। तो आप बता सकते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने की। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर हम आपको बता ही देते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन, गैस करिए दोस्तों, जल्दी बताइए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे आपको। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मैक कॉलम और एम डेविस, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों, सबको पता है। लोग बाग कहते हैं 1 मील, 2 मील, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये 1 मील कितने किलोमीटर के लगभग होता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। 1.60 किलोमीटर, और 1.50 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.50 किलोमीटर। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जल्दी करिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 1.60 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ, और ये देखते हैं क्या लेकर आया है आपके लिए। ये रहा आपके सामने, ग्रहों की खोज किसने की? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको पता ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्योग्राफी से लिया हुआ क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कोपरनिकस, केपलर, सैमुअल कोल्ड, एडिसन। ये दोस्तों आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपने अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप माँ बाप का ख्याल रख सकें, उनका ध्यान रख सकें, अपने भाई बहनों का भी ध्यान रख सकें, और उनको आगे गाइड कर सकें कि उन्हें आगे ज़िंदगी में क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके जो ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केपलर। चलिए चलते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ, हो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न आपके सामने। किसी वस्तु का ताप निश्चित बिंदु तक बनाए रखता है?
जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत जगह देखा है, एमपीपीएससी के पेपरों में भी देखा है, रेलवे के पेपरों में भी देखा है। तो इसलिए क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, थर्मोस्टेट, ओडोमीटर, टोकोमीटर, स्क्रू गेज। कोशिश करिएगा दोस्तों आप देने का आंसर। हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बता देते हैं। जो ऑप्शन ए इसका आंसर है, थर्मोस्टेट। चलिए चलते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की तरफ, और ये लेकर आया है, क्या आपके लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों, आपने स्वतंत्र भारत के सारे मंत्रियों के बारे में जानकारी तो ली होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, बताइए, जल्दी करिएगा, और टाइम लिमिट के अंदर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम इसी टाइम के अंदर आते हैं, जिसमें हमको 5 से 7 मिनट 7 सेकंड के अंदर हमको आंसर देना होता है। या दोस्तों, चलिए आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए दोस्तों, इसका आंसर हम ही आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 9वां प्रश्न। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है। जी हाँ, शिक्षा को उसने अनिवार्य कर दिया कि हर इंसान को शिक्षा लेना बहुत कंपलसरी है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चीन, अमेरिका, रूसा, जापान। ये तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा तो ये लिए आपके लिए वही एक नया क्वेश्चन बनकर आया है। ये आपको नॉलेजेबल क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था। कोशिश करिए दोस्तों बताने की आंसर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हम आपको ही बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिरसा। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न आपके लेकर क्या आया है। ये रहा, भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो दोस्तों, क्वेश्चन को देख के आपके मन में गुदगुदी हो गई होगी, अरे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो हमको आता है। और बेशक आपको बिल्कुल आता होगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, परमवीर चक्र, पद्म भूषण और भारत रत्न पद्म विभूषण। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आज आंसर तो आप अपने बहुत ही कम समय में दे दिए होंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ के ही दिमाग में आ गया होगा। चलिए, अब फिर भी हम आपको इसका आंसर ही बता देते हैं, आप भी अपना मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 11वां प्रश्न। सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है बताइए। सबसे ज्यादा निर्वाचक जनसंख्या है, मतलब जहाँ सबसे ज्यादा लोग वोटिंग करते हैं, वो कौन सा देश है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं दोस्तों, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, भारत से ज़्यादा जनसंख्या है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। गैस करिए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं इसका जो सही आंसर है। चाइना की भले ही जनसंख्या ज़्यादा हो, लेकिन वोटिंग सबसे ज़्यादा भारत में होती है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 12वां प्रश्न। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके दिए हैं, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, बायोटीन, फ्लोक्यूनोन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विटामिन के में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर हम आपको बता ही देते हैं। आप ज़्यादा जोर मत डालिए दिमाग पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्लोक्यूनोन। देखते हैं दोस्तों 13वां प्रश्न आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आया है। चलिए चलते हैं, देखें। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। विटामिन ऑप्शन ये दिए गए हैं, बी और ए, बी और सी, डी और बी, के और ई। जी हाँ दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन आपने पढ़े होंगे। केवल दो ही विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, बाकी के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप दे सकते हैं, तो दीजिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, बी और सी,
विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अपने 14वें प्रश्न की तरफ। और ये क्या कहता है आपसे हमारा 14वां प्रश्न, देखिए आपकी स्क्रीन पर, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मसालों का बगीचा देहरादून, मैसूर, केरल, बेंगलुरु। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आंसर क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़िए और उसका जवाब भी इतना अच्छा सा कुछ ट्रिक निकाल कर भी दे सकते हो तो दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करिए, बताइए इसका आंसर क्या है। कम समय में देंगे तो बेहतर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर हम आपको बता ही देते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन, बता दें दोस्तों आपको, सोचिए और सोचिए जरा। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और इसका आंसर आप दे देते हैं हम आपको, ऑप्शन सी, केरल। जी हाँ दोस्तों, मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां प्रश्न, कोलकाता किस नदी पर बसा है? गोमती नदी पर, गोदावरी नदी पर, हुगली नदी पर, गंगा नदी पर। सॉरी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आप खुद पढ़िए, दूसरों को भी अच्छे से पढ़ाइए दोस्तों, और ये क्वेश्चनों को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा मिले। चलिए इसका आंसर भी हम आपको बता ही देते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हुगली। हुगली नदी पर ही कोलकाता बसा हुआ है। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 16वां प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों ये तो मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, इसको तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, बरगी नदी पर, सोन नदी पर। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्ज़ाम क्रैक कैसे कर पाएंगे फिर आप? शार्प माइंड करके अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को। या दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। और ये रहा आपके सामने हमारा 17वां प्रश्न, आपके लिए, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बंदरगाह भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए हमने आपके लिए प्रश्न भी डाला है ये। गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कोशिश करिए दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, देखा है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए 18वें प्रश्न में क्या बोला जा गया है, भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा किन शहरों में है? दिल्ली और मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, बेंगलुरु और दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, दो ही शहरों में मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था की गई थी पहले। ये, और इसका आंसर आप दे सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोलकाता और दिल्ली। चलिए देखते हैं हम अपने 19वें प्रश्न में, कितने ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख देख सकते हैं? या दोस्तों, नंगी आंखों से मतलब ये कि हम उसमें कोई टेलीस्कोप वगैरह लगा के नहीं देख रहे हैं, खाली आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने दी हैं, 8 ग्रहों को, 5 को, 7 को, 2 को। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आपको आंसर दिए देते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5। 5 ग्रहों को हम बिना दूरबीन के देख सकते हैं। 20वें प्रश्न में देखते हैं क्या है हमारा, मुगल काल में स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? इलाही, संसद, दाम, आना। दोस्तों आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, मुगल काल भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि किसने कौन से सिक्के चलवाए थे और किस सिक्के को सबसे बड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसब। मुगल काल में सब सोने के सबसे बड़े सिक्के को संसब कहा जाता था।
दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो इनको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के आप क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और देखिए कि आप उन आने वाले एग्ज़ामों में उनमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों आगे भी हम आपको इसी तरह क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप उनको लाइक करें, पसंद करें, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, और आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो दोस्तों अब हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।